देखो आंटी जी, मैं बताती हूँ आपको कि जब हम फलीदार फसल लगाते हैं अपने खेतों में तो उसका क्या फ़ायदा होता है। फलीदार फसल कौन कौन सी हुई, जैसे कि मटर हो गई हमारी, मेथी हो गई, फिर बीन्स जितनी भी हैं, फ्रेंच बीन हो गई, स्नैक बीन है, लंबे वाली जो बीन होती है, तनिया बोलते हैं हम उसको, वो हो गई, और जितनी भी हमारी दालें हैं, चने, माँ, और फिर सोयाबीन, जितनी भी प्रकार की दालें हैं, इनफैक्ट गेहूँ पे भी फली लगती है ना। तो इन फलीदार फसलों को खेतों में लगाने का क्या फ़ायदा होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये मेथी का बूटा है, मेथी की हम जड़ें देखेंगे अगर ध्यान से, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे गांठे हैं, ऐसी और पौधे की जड़ों में नहीं होगी, देखो, है ना। तो इन गांठों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, आसपास की नाइट्रोजन को अपने में पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उस नाइट्रोजन की खाद बनाकर वो ज़मीन में छोड़ देता है। सभी फलीदार फसलों को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। और जैसा कि हमने देखा, इन फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं। इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है, वो वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। मतलब ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को तोड़कर उसमें से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों के लिए, जो कि खाद का काम करते हैं। और इस तरह से फलीदार फसलों की जड़ें हमारे लिए खाद बनाती हैं। दूसरा एक और फ़ायदा होता है इन फलीदार फसलों का, कि एक चीज़ आप देखेंगे कि जो भी ये फलीदार फसलें होती है ये बहुत ज़्यादा फैलती है। जैसे यहाँ पे देख लो, मटर है ना यहाँ पे लगे हुए, तो मटर का कितना बड़ा बूटा है, पूरी जगह इन्होंने घेरी हुई है। जहाँ पे मेथी लगी हुई है तो मेथी ने पूरी जगह घेरी हुई है। तो क्या होता है कि ये पूरी जगह घेर देते हैं और जहाँ जहाँ इनकी जगह घेरी हुई है वहाँ पे घास नहीं उगता। देखो यहाँ पे मटर का बूटा पूरी तरह से फैला हुआ है तो यहाँ पे घास कम है, और जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे घास ज़्यादा है। तो फलीदार फसलें कवर क्रॉपिंग या सजीवा आच्छादन के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनके पौधों का फैलाव ज़्यादा होने के कारण ये खाली ज़मीन को पूरी तरह से ढक देती हैं, जिसके कारण कि घास नहीं उग पाता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, जहाँ पे तिल और मक्का की फसल के साथ माश की फसल ली गई है, जिसने खाली जगह को पूरी तरह से ढक कर अनचाही घास को उगने से रोक दिया है। हमें जब भी हम अपने खेतों में सब्जी मिक्स करते हैं तो उसमें हमें एक फसल फलीदार ज़रूर मिक्स करें। इन फलीदार फसलों के इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे कि जड़ों से खाद भी बनेगी, और मटर लगाया तो मटर भी मिलेगा, और फालतू का घास भी नहीं मिलेगा।